ओम शांति। आज 19 जुलाई 2026 के हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2011 को सुना। 18 जनवरी स्मृति दिन होने कारण, स्नेह का दिन होने के कारण सभी बच्चों का स्नेह बाप दादा अमृत वेले से देख रहे थे। तो बाबा कहते आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और अपने दिल के स्नेह की निशानियां, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। अनेक प्रकार की मालाएं, स्नेह की, उल्हने की, अश्रुओं की, मोतियों की, ये सारी मालाएं बाप के पास पहुंच गई। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। बाबा ने देखा हर एक बच्चे का नैन जो स्नेह में समाया हुआ और उनकी मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ये परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। तो स्नेह संगम युग पर ही हमें प्राप्त होता है। ये परमात्मा स्नेह क्या करता है? सहज बाप का बनाने वाला, सर्व खजानों का मालिक बनाने वाला। ये स्नेह बाबा कहे देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। फिर बाबा कहे इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन समर्थी दिवस है। इस दिन बाप ने बच्चों को कौन सी समर्थी दी? विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। आज भी कोई भी सेवा की सफलता का साधन क्या है? स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया। बाबा बार बार ये कहते करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। करनहार बनने से निमित्त और निर्माण बन जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है। बाबा कहते अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतना बड़ा परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, लेकिन सारी जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसीलिए भक्ति मार्ग के यादगार में क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। प्यारा और प्यारा। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। क्या लक्ष्य है हर एक बच्चे का? बाप समान बनना ही है। इस जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे, ये लक्ष्य है। बाप दादा ने देखा तो जो भी बाप दादा होमवर्क देते हैं तो बच्चे उसमें अटेंशन भी जरूर देते हैं, लेकिन सदा नहीं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? तो योगी भी अच्छे हैं, लेकिन सदा के योगी बनाना चाहते हैं। सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो भी संकल्प दो वही करे। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। इसीलिए ये गायन है, मन जीते जगत जीते। ये किसका है? बाबा कहे मन को भी मेरा कहते हो, मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो भी संकल्प करना चाहो, जितना समय वो संकल्प करना चाहो, वो बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि मन मेरा है। तो बाप दादा स्नेह के दिन वही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो तो वो शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। ये नहीं कि चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले। बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए कि चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले।
या योग की सिद्धि नहीं मिले, ये कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, मन तो आत्मा का साथी है। उसको कर्मेंद्रिय भी नहीं कहा, लेकिन मन तो आत्मा का साथी है। तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो और मन जीत दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाबा हर बच्चे को इशारा भी दे रहे हैं कि आपको बाप समान फरिश्ता स्थिति में सदा रहना है। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि हमें फरिश्ता बनना है। ये अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते, जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी ब्रह्मा बाप जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाप का आसन कौन सा दिखाते हैं? कमल आसन दिखाते हैं। नेचुरल जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्ति के मजे में, जीवन मुक्त बन, अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए आप समान बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा की अभी भी यही आशा है कि फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्ति बताए आप समान बनाने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इस जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप समान क्या बनेंगे? इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है, क्या देखा? जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं। बाबा बच्चों को शाबाशी भी देते हैं कि जो भी होमवर्क दिया तो बच्चे उस बात में अटेंशन देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया था। कई जोन की रिपोर्ट एक मास के रिजल्ट में अच्छी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने देखा कि बच्चों को जो होमवर्क देते हैं विशेष अटेंशन रखते हैं और करते भी है, लेकिन सदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी बाबा सब बच्चों को वाह बच्चे वाह कहकर मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहना है बाबा की? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं, कभी कभी के योगी नहीं, सदा योगी बनाने चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वही करे। ऐसे मन जीत जगत जीत बनना है कि मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों मन को वही करना है? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते। बाबा कहते अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं।
बाप दादा भी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है, मन जीते जगत जीत, ये किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है, क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रिय को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मन, बाबा कहते हैं जैसे और कर्मेंद्रिय को मेरी कर्मेंद्रियां कहते हैं, ऐसे मन को भी तो मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करने चाहो, जितना समय वह संकल्प करने चाहो, वो बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा है, मेरा मन है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देना चाहते हैं, तो जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म करते हैं। इतनी पावर हो। तो मन को संकल्प दिया शुद्ध संकल्प करना है, तो फिर व्यर्थ न चले, वो व्यर्थ को खत्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले, या योग की सिद्धि नहीं मिले, ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। मन मालिक नहीं है, आत्मा का साथी है। तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो और मन जीत बनो। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आते हैं, कभी भी बदल सकता है। जो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए जो करना है वो अब करो, कब नहीं, अब। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब। कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब। क्योंकि समय पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। समय और पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। क्या कहते बाबा को? हमको बताओ कब तक दुख चलेगा? खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे? समय और 5 तत्व खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे? मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी आए उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है। करो या कराओ। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मन जीत जगत जीत बनना ही है, आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव या मीठी मीठी शब्दों की याद। चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं। सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है, और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है। और सारा संगम युग बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सन्मुख है या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर ये कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाके देखते हैं, सुनते हैं। चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। बाबा को टीवी पर देखते हैं। यह भी साइंस के साधन आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ बेभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। व्यर्थ से दूर मन बुद्धि को एकाग्र कर दे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार का योग अभ्यास संकल्प जो दिया है, या तीसरा रविवार है तो सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर के साय 6:30 से 7:30 बजे तक कौन से स्वरूप में स्थित होना है? अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति के पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करो। फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें दे, उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।